Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. How are you? Hope you all are well. Okay 5 class. आपने जो मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो और जो रिलेटेड जो इसके वीडियोस थी वो सारी आपने देखी हैं, अच्छे से सुनी है, अंडरस्टैंड की हैं। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई टोल्ड यू अबाउट अ हेल्दी बॉडी, how we stay healthy and what is our body and why we say our body is like a machine and what food we need and how we become ill। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इन माय प्रीवियस वीडियोस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। ओके आप सब ने इन जो जितनी भी वीडियोस जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं उनको अच्छे से आपने सुनना है, ठीक है, अच्छे से आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो मैं आपको टास्क दूंगी वो आप लोग इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से आपको जैसे मैंने क्लास में बताया भी था कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक में से खुद से ब्लैंक्स बनाने की ट्राई किया करें, ट्रू फॉल्स बनाने की ट्राई किया करें और शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप लोग ब्लैंक्स बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। ओके वी आर ओनली रिवाइजिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लास में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अच्छे से आपको ये मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। सो हेयर आई विल ओनली रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट। दोबारा से हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं कि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाए। हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर भी चुके हैं और इनके टेस्ट भी ले चुके हैं। ओके okay, now the today topic is how we protect our body against diseases। कि कैसे हम अपनी बॉडी को की हिफाजत कर सकते हैं डिजीज़ से, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको पता है व्हेन वी हाउ वी बिकम इल व्हेन वी आर डर्टी। अगर आप लोग केयर नहीं करें, जर्म्स से अपनी हिफाजत नहीं करे, देन यू विल बिकम इल। सो इट्स मीन फॉर स्टेइंग हेल्दी वी शुड क्लीन आवर बॉडी, ठीक है। आपने अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें, अच्छा फूड खाना है, देन इट विल हेल्प यू टू स्टे healthy। Okay so our topic is protecting the body against diseases, how we protect our body against diseases। Okay if we know how germs spread you can protect yourself from them, ठीक है। अगर हमें पता हो, if we know this thing that how germs are spreading, कि germs कैसे spread हो रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं, then we protect our body। बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल आप लोग क्यों घर में हैं, because we know this thing that the virus which are nowadays it is very dangerous and it is spreading very rapidly, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। एंड दिस वायरस इज स्प्रेड थ्रू एयर। ओके एयर से स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ स्प्रेड थ्रू एयर। और जो जितनी भी जो अगर हमारे पास एक पर्सन इल है, अगर वो किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और वही चीज़ अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं देन आल्सो वी विल गेट इल, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन से, ठीक है। इसीलिए वी आर यूजिंग द मास्क। आप सबको हम लोग मास्क पहन रहे थे ना, वी आर वेयरिंग मास्क बिकॉज इफ the person which is suffering from COVID-19, which is coronavirus patient, if he and she is present around you and he is inhaling in the air and you are not wearing mask, then the air will it will have germs। उस एयर में क्या है, germs हैं। and when you inhale in the same air, okay, if you are breathing in same air then you will also inhale the germs, inhale virus with this air। okay अगर आपके पास, आपको तो नहीं पता ना कि किसको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये वायरस दीज जर्म्स आर, ये हमें नज़र तो नहीं आ रहे, ठीक है, हम इनको देख तो नहीं रहे, हमें नहीं पता। जब तक हम लोग चेक नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक हमें पता नहीं है, बिकॉज इसके सारे सिम्टम्स डिफरेंट हैं। ओके so when we know this thing that how germs are spreading then we टेक केयर ऑफ आर बॉडी, ठीक है। फिर हम लोग अच्छे से उससे हम लोग खुद को सेव कर सकते हैं। ओके सो
नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग खुद को सेव कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग इल, ठीक है, बीमार होने से कैसे हम बच सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस आर, सबसे पहले ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड, ठीक है, जब भी खाना खाना है या कोई भी काम करना है तो आपने, इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप खाना खा रहे हैं, सो फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, एंड अगर आप वॉश करेंगे हैंड्स तो अगर आपके हैंड्स के साथ कोई जर्म्स भी हैं देन इट विल रिमूव, ओके। और अगर नहीं वॉश करेंगे तो वही जर्म्स आप लोग फूड के साथ खा भी रही होंगे, ठीक है, वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, वंस दे विल एंटर इन योर बॉडी देन दे विल स्प्रेड डिजीजेस, ओके। सेकेंड थिंग, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, ओके। अब कई बच्चे होते हैं ना जल्दी में जल्दी से ऐसे ही फ्रूट उठा के खा लिया, ऐसे नहीं खाना, ठीक है, फर्स्ट वॉश इट, वॉश करें देन ईट इट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट वॉशिंग देन अगेन यू आर ईटिंग जर्म्स विद फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स के साथ जर्म्स भी खा रहे हैं, सिर्फ फ्रूट नहीं खा रहे, जर्म्स भी खा रहे हैं, ओके। थर्ड थिंग, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है, जब टॉयलेट जाएं अच्छे से अपने हैंड्स वॉश करके आएँ। कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम फ्लाइज, और कोई भी खाने की चीज़ हमेशा उसको कवर करके रखें कि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी फ्लाइज ना बैठें, ठीक है, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग डिजीजेस, के वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, अगर वो किसी डर्टी चीज़ पे बैठी हैं वही फ्लाइज अगर आपके फूड पे बैठ रही हैं तो वो स्प्रेड कर रही हैं डिजीज़ को। डू नॉट लेट योर पेट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट, ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे घरों में पेट्स होते हैं, जो पेट जितने भी आपके पास डॉग हैं, कैट हैं, कोई भी है, उनको कभी भी अपनी प्लेट से नहीं खाने दें, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन जर्म्स, उनके साथ जर्म्स होते हैं, और अगर आप उनको अपने फेस पे भी वो अगर वो लिक भी कर रहे हैं तो उनको ना करने दें बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग जर्म्स, ठीक है, उससे आप लोग बीमार हो सकते हैं। इफ़ यू हैव अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल अनटिल यू आर बेटर, ठीक है, अगर आप बीमार हैं, जैसे आपने देखा है ना जब किसी को फ्लू वगैरह होता है तो उसके पास जितने भी होते हैं उन सबको फ्लू और होता है, इसलिए कि बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए अगर आपको पता है कि आप इल हैं तो कुछ टाइम के लिए सबसे दूर रहें, जैसे हम लोग आजकल करते हैं ना, जो बीमार होता है अगर उसको कोविड-19 होता है तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं कि वो उस टाइम तक, जितने टाइम तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो बाकी पर्सन से, बाकी लोगों से, बाकी पीपल से उसकी इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो वो डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं होगी, उस तक ही रहेगी, लेकिन अगर इंटरेक्शन होती रहेगी, आप दूसरों के पास मिल भी रहे हैं, उनके साथ बैठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो क्या है, आप उस डिज़ीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सबको गिफ्ट्स दे रहे हैं। सो if you are ill then away from, please don't stay with other people, so stay alone, okay। Next thing, if cover your mouth with a handkerchief when you cough or sneeze, ठीक है, हैंकी आपने यूज़ करना है जब भी आपने कफ करनी है या स्नीज़ करना है, और आज का हम लोग एल्बो भी यूज़ करते हैं कि अपनी एल्बो यूज़ करें और वहाँ पे आप लोग कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग और कफिंग करें कि जो जर्म्स हैं वो दूसरों तक ना जाएं, ठीक है, वो स्प्रेड ना हो, अगर दूसरों को अगर आप देंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे, ओके। सो योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ये भी आपको मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है, इन आर बॉडी वी हैव आर ओन डिफेंस सिस्टम, ठीक है, द डिफेंस सिस्टम, the system by which our body fight with germs, okay, our body can fight with germs, our body protect us from germs, okay, so the defense of our body is white blood cell, the white blood cell, these are army of your body, ये हमारी बॉडी की आर्मी है, जैसे आर्मी आपकी कंट्री को सेव करती है ना, बिल्कुल उसी तरह आर्मी किससे सेव कर रही होती, एनिमी से, तो हमारे एनिमीज कौन है, जर्म्स, दीज आर आर एनिमीज, ओके, इन सब से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं दीज वाइट ब्लड सेल्स, ओके। सो योर ब्लड हैज रेड ब्लड सेल्स एंड white blood cells, the white blood cells do a very important job
They protect the body from germs. They attack and kill the germs that enter the body. Some white blood cells eat up the germs. They also produce some chemical substances which can kill germs. ठीक है, अब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका क्या काम है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जर्म से। ये जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये सारे जो जर्म्स हैं उनको खा जाते हैं। दे ईट अप द जर्म्स, उनको खाएंगे, उनको फिनिश करेंगे, ईट करेंगे। इट्स मीन डिस्ट्रॉय देम। ओके, दे आर डिस्ट्रॉइंग देम एंड दे आल्सो प्रोड्यूस द सब्सटेंस, अ केमिकल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द केमिकल सब्सटेंस विच किल जर्म्स। ठीक है, एक जो सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे विल किल जर्म्स। ओके okay, the next topic is वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन आपने देखा है जब आप लोग छोटे बेबी थे तो तब भी आपको इंजेक्शंस लगे थे। वो इंजेक्शंस पूरे जो आपके किस लिए लगाए गए थे, बिकॉज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेडिसन थ्रू इंजेक्शन डॉक्टर्स एंटर करते हैं। वो मेडिसन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिजीज़। ओके, दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। जैसे आजकल आपने देखा है ना, पोलियो की वैक्सीनेशन है, इट सेव अस फ्रॉम द पोलियो। ओके, सो what is vaccination, why we do this, because there are different germs and there are different diseases which are spreading very rapidly, so we must save us from these diseases। जैसे अभी हमारे पास वायरस की वैक्सीनेशन नहीं बनी, इसीलिए तो हम ज़्यादा डेंजर में है ना, हम लोग डर भी रहे हैं, बिकॉज अगर किसी को हो जाता है तो वी डोंट हैव एनी मेडिसिन। ओके, हम लोग सिर्फ उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ करें, बट वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक मेडिसिन। जैसे हर डिजीज़ की एक मेडिसिन होती है ना, वैसी इसकी अभी मेडिसिन हमारे पास नहीं है। ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ वैक्सीनेशन। डॉक्टर कैन also help your body to fight against some disease causing germs। एक तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारा डिफेंस कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे जर्म्स हों जिसके अगेंस्ट हमारे वाइट ब्लड सेल्स ना फाइट कर सकें, उसके लिए डॉक्टर्स हेल्प करते हैं। हाउ दे हेल्प अस, दे गिव अस वैक्सीनेशन। ओके, so vaccination is a tiny amount of a germ is injected into your body through a needle। The white blood cells of your body prepare a fight against it। ठीक है, एक जर्म एंटर करते हैं और जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं उसके साथ फाइट करते हैं। ओके, इन दिस वे द बॉडी इज रेडी टू फाइट मोर जर्म्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, अब एक इस बॉडी में जब हमने एक जर्म और एक मेडिसिन एंटर कर दी, अब जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। ठीक है, जब वो एक दफ़ा फाइट करेंगे तो अगर उस जैसे और जर्म्स हम अटैक करें तो वो रेडी होंगे ना। आप देखें, अगर एक काम अगर आपको नहीं आ रहा होता तो पहले आप उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़े से स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग डिफ़िकल्ट टास्क भी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब एक जर्म हमने एंटर किया, आपके वाइट ब्लड सेल को समझ आ गई कि ये कैसे किल होगा इसको, तो फिर क्या है, अगर वही जर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी अगर हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसके साथ फाइट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जिस तरह अब देखें जब किसी को वायरस अटैक करता है, ठीक है, उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अगर वही सेम वायरस अगर दोबारा अटैक करेगा तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज नाउ वी हैव अ आर्मी अगेंस्ट दैट जर्म। अब हमारे पास उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमारा अपना डिफेंस सिस्टम है। अब वो इजीली फाइट कर सकेंगे उस जर्म्स के साथ और वो हमारे लिए हमें इतना डैमेज नहीं करेगा, हम लोग उसके साथ फाइट कर लेंगे, बिकॉज वी हैव एंटीबॉडीज़। नाउ वी हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट जर्म। ओके, so the white blood cells of your body prepare to fight against it। In this way the body is ready to fight more germs of the same kind। The body becomes immune to that particular germ। This injection is called vaccination। ठीक है, और this system is immune system। The immune system is the system in which our body protect us from the diseases। Okay, if our immunity is more, we can fight
मोर ईज़िली विद द जर्म्स, ठीक है। अगर आप देखें ना, इसीलिए हम कहते हैं ना, ईट द हेल्दी फूड, द फूड बाय विच यू विल बिकम हेल्दी। आप जितने हेल्दी होंगे, आप में जितनी पावर होगी, अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, देन यू कैन फाइट वेरी बेटर, ओके। बहुत अच्छे से फाइट करेंगे। जिस तरह आपने देखा ना, जो वीक बच्चे होते हैं वो क्यों इतनी जल्दी बीमार हो जाते हैं, बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज़ लेस, उनमें इतनी पावर ही नहीं होती डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। सो इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन फाइट वेरी वेल विद द जर्म्स। आप लोग इजीली फाइट कर सकते हैं जर्म्स के अगेंस्ट, ओके। सो ये जो फाइट है, इसके लिए आपके जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं। दे डू वैक्सीनेशन, ठीक है। जब वैक्सीनेशन होती है, जिस डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन होगी, अब हम उसके अगेंस्ट इजीली लड़ सकते हैं, ठीक है। सो वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी काइंड ऑफ डिजीज़, ओके। इस वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोग बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, ओके क्लास। अब जो इसके साथ आपको मैं आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए भी हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ हम लोगों ने क्लास में नहीं किए थे, जो नहीं किए थे आप उनको रहने दें, और जो किए थे उनको दोबारा से अच्छे से याद करें। इसी से रिलेटेड ये आपके पास जो ट्रू और फॉल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। और हेल्दी बॉडी के लिए स्लोगन्स आप लोग बनाएं कि कैसे हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने इस पूरे यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे यूनिट को अंडरस्टैंड करके, और फिर इसकी सारे जो पॉइंट्स हैं, वो सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो सारी आपने याद करनी है। और जितने क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं वो सारे याद करें, ताकि अच्छे से आपका एक यूनिट प्रिपेयर हो जाए, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिर्फ इसकी दूंगी, असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाऊंगी और फिल इन दी ब्लैंक्स इस यूनिट में से बनाऊंगी, ओके। 5 क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड, टेक केयर। और पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इंजॉय नहीं करना, घर में पढ़ना भी है, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।